केंद्र सरकार द्वारा मॉडल एक्ट लागू किए जाने के विरोध में कृषि उपज मंडी ग्वालियर में व्यापारी और मंडी प्रशासन के लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि अभी यह हड़ताल 3 दिवसीय है, लेकिन सरकार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। कृषि उपज मंडी में मध्य प्रदेश व्यापार महासंघ के आह्वान पर गुरुवार से कारोबार ठप कर दिया। दरअसल मॉडल एक्ट लागू होने के बाद किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की छूट रहेगी, जबकि मंडी में किसानों द्वारा उपज बेचने पर उन्हें न सिर्फ मंडी शुल्क देना पड़ता है, बल्कि व्यापारियों को भी तमाम तरह के टैक्स भुगतान करने पड़ते हैं। वहीं बाहर व्यापारियों को उपज बेचने पर किसानों के साथ अक्सर धोखाधड़ी और कम तोलने जैसी घटनाएं भी आम रहती है, लेकिन सरकार की ओर से उस पर कोई अंकुश लगाने जैसी बात नहीं की गई है। जबकि मंडी में महंगी दुकानें और आड़त लेकर बैठे कारोबारियों के सामने बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है। मंडी प्रबंधन के लोग भी सरकार के फैसले के विरोध में आ गए हैं। व्यापार महासंघ की तरफ से आयोजन किया गया है, मतलब ये आह्वान किया गया है कि ये जो मंडियाँ जो भी अभी बंद की गई हैं, इसलिए बंद की गई हैं क्योंकि मोदी जी ने अभी जो है ये मंडियाँ ख़त्म करने का आदेश दिया था कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, व्यापारी कहीं से भी व्यापार कर सकता है। तो अब व्यापारी तो व्यापार कर सकता है, लेकिन जो मंडी प्रांगण के अंदर जो व्यापारी जो लाइसेंस लेकर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने FDR दे रखे हैं, अपना व्यापार जमा रखा है, वो व्यक्ति तो मंडी शुल्क देगा, मंडी जो भी खरीदेगा उस पर शुल्क देना पड़ेगा। जो व्यक्ति 1 रुपया शुल्क नहीं देना, वो बाहर अपनी दुकान खोल करके अपना व्यापार करेगा, उस पर एक भी शुल्क नहीं है, तो ये विसंगति हो गई ना। हम लोगों ने कोई जुर्म कर दिया क्या? किसानों को भी नुकसान होने की किसानों की तो पूरी संभावना है। अभी ये समझ नहीं रहे हैं कि किसान अभी इतना परिपक्व नहीं है कि वो समझे इस बात को। बाहर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, आज वो जैसा करना चाहे वैसा कर लेगा। हम लोग आज अंदर बैठे हैं, आज हमारे साथ कुछ किसान के साथ ऊंच नीच या कोई बात होती है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, वो शिकायत कर सकता है मंडी में जाकर के, अंदर जाकर के, और वो अपनी समस्या का निराकरण करा सकता है कि उनको पेमेंट नहीं मिल रहा, या उनकी तौल सही नहीं हो रही, या उनको साथ व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा, तो वो कुछ भी मंडी के प्रांगण के अंदर ये सब बातें हैं। और उसका पैसा भी सुरक्षित है, यहाँ सिक्योरिटी भी रहती है। बाहर उसके साथ चीटिंग हो सकती है, लूट हो सकती है। दूसरी बात, अभी फिलहाल जो आपने हड़ताल की है उसमें कितने दिन की हड़ताल है? अभी तो व्यापार महासंघ ने 30 दिन का आह्वान किया है। 3, 4, 5 सितंबर को मंडियाँ बंद रहेंगी। इसके बाद में शासन, यदि हमारी जो व्यापार महासंघ की मांग है, हमारा डेलीगेशन मिल रहा है गवर्नमेंट से, अगर वो हमारी मांगों को अच्छी तरह से लेते हैं और मांगों को मानते हैं तो ठीक है, नहीं अन्यथा आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ को। अब मंडी में बेचने में किसान संतुष्ट है, बढ़िया। बाहर बेचने में चोरी करते हैं, 50 रुपये महंगी ले गए, 100-150 रुपया तक तो नुकसान कर देता आदमी का। वो तौल नाप में चोरी कर लेते, तो पैसे लटक जाते बाहर। अभी आपने क्या हड़ताल की है? अभी हड़ताल में शामिल नहीं सब, वो तो मंडी में बेचो साथ में। मंडी में बेचना चाह रहे हैं? हाँ, मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने ही जो मॉडल एक्ट लागू किया है वो मध्य प्रदेश सरकार ने भी लागू कर दिया, जिसमें कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़ गए हैं। तो उन्होंने उसमें व्यापारियों को खुलेआम छूट दे दी है, बाहर व्यापार करें, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, किसानों का शोषण करो, कुछ भी करो। और कर्मचारियों को के हाथ बांध दिए, ताले लगा दिए कि यहाँ पे आप भूलोगे नहीं, अंदर से जो कुछ करना है करो। हमारे 10,000 कर्मचारी मंडियों के हैं जो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। उसके लिए हमारे सभी साथियों ने, सभी मंडियाँ, 259 मंडियाँ, 265 उपमंडियाँ, 7 संभागीय कार्यालय और मुख्यालय, सभी कर्मचारी आज हड़ताल पे हैं। और कम से कम 5-7 हज़ार कर्मचारी वहाँ पे मुख्यमंत्री के निवास पे और बल्लभ भवन में धरना दे रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 2:30 बजे यहाँ पे प्रदर्शन है। अनिश्चितकाल के लिए मंडी बंद कर दी गई। प्रदेश की 259 मंडियों में मंडी कार्यालय भी नहीं खुले हैं। कर्मचारियों ने भोपाल में CM हाउस के बाद धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, क्योंकि बाहर के कारोबारियों पर मंडी प्रबंधन का कोई हस्तक्षेप या दबाव नहीं रहेगा, जिससे उनकी उपयोगिता सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है।